हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो माता का नाम लीजिए और लग जाइए, ठीक है, पढ़ाई में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले जब हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे उसमें आएगा आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ आपका ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसमें दो केसेस हैं। केस फर्स्ट, ये भी डेरिवेशन है। केस सेकंड, ये भी डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन हम अभी सीखेंगे। तो अभी आपको सिर्फ क्या सीखना है? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर मीन्स क्या? वेपर प्रेशर हम यहाँ समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। हमने यहाँ पर लिया एक बीकर। ठीक है, इस बीकर में है कुछ भी सॉल्यूशन, हमें नहीं पता क्या। ठीक है, इसमें है एक सॉल्यूशन। हमने इसे यहाँ कवर कर दिया, किसी भी चीज़ से हमने यहाँ इसे कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने दिया टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, आपको यहाँ कुछ वेपर बनेगी। ठीक है, अब ये देखो क्या, ये है आपका बीकर। ठीक है, इसमें हमने कुछ सॉल्यूशन जोड़ा। जैसे हमने टेम्परेचर दिया, नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम वाटर बॉईल करते हैं। ठीक है, वाटर बॉईल करते हैं तो आपके ऊपर भाप बन जाती है, जिसे हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप उसे इंस्टेंटली ढाक दो तो उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो वो हमारी वेपर होती है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर टेम्परेचर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर हम देंगे तो वेपर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, वेपर ऊपर जाने के लिए कुछ तो नीचे प्रेशर लगाएगी। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक्शन रिएक्शन, मतलब हम अगर एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी होगा। उसी तरह से जैसे ही यहाँ से वेपर ऊपर जाती है तो नीचे क्या करती है? वेपर ऊपर गई, नीचे प्रेशर अप्लाई करती है नीचे, जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स क्या कि जो वेपर है वो ऊपर जाने के लिए नीचे एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, जब वो ऊपर जाती है तो उससे पहले एक नीचे फोर्स अप्लाई करेगी, देन वो ऊपर जाएगी। अगर हमने इसको यहाँ कवर कर रखा है तो इस ढक्कन पे कुछ लगेगा प्रेशर। ठीक है, अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ऐसे ये हमारा बीकर है, ये कुछ यहाँ आ गई, वेपर को ऊपर जाना है तो पहले नीचे प्रेशर लगाएगी, देन ऊपर जाएगी। तो प्रेशर एक्चुअली में लग कहाँ रहा है? प्रेशर एक्चुअली में लग रहा है इस लिक्विड पे। ठीक है, जो हमने यहाँ भरा है इस लिक्विड पे प्रेशर लग रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं वेपर जो है ये क्या है? वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या? वेपर जो है एक प्रेशर अप्लाई करती है लिक्विड के सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको कि जो वेपर है वो प्रेशर अप्लाई करती है लिक्विड के सरफेस पे, उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ मीन्स क्या? रॉल्ड ने एक लॉ दिया था, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉल्ड्स। ठीक है, उनने एक लॉ दिया था जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, और इनके दो केसेस हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो इनने दिया क्या था। इनने दिया था कि जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, पी डैश से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी डैश से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पार्शियल प्रेशर। आप नोट करते जाना ये कि ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ सिर्फ इतना बताता है कि जो आपका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो रॉल्ड्स मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर हुआ? अब आपको ये भी पता है कि जैसे प्रोपोर्शन हटता है कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा क्या? पी डैश इक्वल्स टू पी नॉट एक्स। ठीक है, अब आप पूछोगे कि पी नॉट क्या है? पी नॉट होता है प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर मीन्स अभी हम समझते हैं प्योर प्रेशर होता क्या है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर कुछ ले रहे हो, क्या आप यहाँ पर एक कुछ बीकर ले रहे हो, ठीक है,
इसमें आपने मानो कुछ भी भर दिया, कुछ भी आपने यहाँ पर सॉल्वेंट भरा है। क्या भरा है? सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्वेंट भरा है, अब हम बाहर से डाल रहे हैं यहाँ से कुछ सॉल्यूट। अब आप ये भी जानते हो कि जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ है तो दोनों प्योर हैं। मतलब सॉल्वेंट जो है ये है प्योर, ठीक है। ये जो प्रेशर लगाएगा ये प्योर होगा, सॉल्यूट अभी जो प्रेशर लगाएगा ये भी प्योर होगा। ये प्योर क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स नहीं हुआ है और सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ है, मतलब दोनों मिक्सअप नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्योर प्रेशर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट से, पी नॉट से, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएंगे, जब ये मिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, तो हम यहाँ पर क्या प्योर प्रेशर बोलेंगे? नहीं, हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टोटल की बात करें तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और टोटल प्रेशर, ठीक है। हम अगर टोटल की बात करें, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट ने मिक्सअप करके क्या बनाया? सॉल्यूशन। अगर उसके प्रेशर की बात करें तो पी सॉल्यूशन और पी प्रेशर टोटल, ठीक है। अगर हम इसी में अगर हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का निकालना है तो हम इसमें क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, सॉल्वेंट के लिए हम बोलेंगे पी डैश ए, और ये सॉल्यूट जो है ये, इसे हम बोलेंगे पी डैश बी। डैश इसलिए क्योंकि जब वो कुछ मिक्स हो जाएगा तो उसमें कुछ दूसरे के भी प्रेशर होगा, ठीक है। जैसे आप मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने मान लो चाय बनाई, ठीक है, तो आप उसमें पहले तो प्रेशर बता सकते हो सबका प्रेशर कितना कितना लगाएंगे अलग अलग, पर जब वो सब मिक्स हो जाएंगे तो उसमें सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो सब अपना एक अलग अलग प्रेशर लगाएंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ डाला तो इस वाले सॉल्यूट में सॉल्वेंट भी कुछ मिक्स होगा। इस तरह से ये होता है आपका वेपर प्रेशर, जिनने बनाया था रॉड्स ने। अगर हम यहाँ पर देखें, ये किसके लिए? ये हो गया आपका पूरा रॉड्स लो। अगर हम यहाँ पर बोले हमें सॉल्वेंट के लिए लिखना है तो हम ये लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, पी डैश बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। मतलब ये है कि आपको अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आपको प्योर प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। ये समझ आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या? नेक्स्ट हमें पढ़ना है केस फर्स्ट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? केस फर्स्ट, रॉल्स लॉ का केस फर्स्ट। रॉल्स लॉ क्या था? रॉल्स लॉ था कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। ये रॉल्स लॉ था जो ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए वैलिड था, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए वैलिड था, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे क्या? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारे दो केसेस थे। केस फर्स्ट में क्या था कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही वॉलेटाइल होंगे, मीन्स दोनों की वेपर बनेगी, तो दोनों का वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स आती है पार्शियल प्रेशर, जिनको हम डिनोट करते हैं पी नॉट बी, पी डैश ए, पी डैश बी। पहले हम इन्हें समझते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में हमने कुछ सॉल्यूट डाला, ठीक है, सॉल्यूट डाला और सॉल्वेंट डाला, कुछ ये कुछ सॉल्यूट है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्सअप नहीं हुई हैं, मतलब अभी ये सॉल्यूशन नहीं बना है, अभी ये प्योर है दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों प्योर है क्योंकि हमने तो मिक्स ही नहीं किया। अभी आप देख सकते हो इसमें एक भी पार्टिकल इसका इसमें नहीं है, ना इसमें इसका है, ठीक है। तो ये दोनों प्योर है, तो इस टाइम पे हम इसको बोलते हैं प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मिक्स होने से पहले इन दोनों के जो प्रेशर्स रहते हैं वो प्योर रहते हैं, क्योंकि जो ये कंपोनेंट है ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये तो थी कि प्योर की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये क्या बन गया? दोनों मिक्सअप हो गए, सोल्यूशन, सोल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में क्या हो गए? दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये जो प्रेशर है ये पार्शियल क्यों है? ये प्रेशर पार्शियल क्यों है? प्रेशर पार्शियल इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनाता हो, ये कम प्रेशर बनाता हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से यहाँ पर जो प्रेशर्स आएंगे इनके पार्शियल इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें कुछ सॉल्वेंट मिक्स हो जाएगा, इसमें कुछ सॉल्यूट मिक्स हो जाएगा, दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, इसलिए इनकी वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जो ये डैश वाला होता है ये होता है पार्शियल, और जो ये नॉट वाला होता है, नॉट वाले को हम बोलते हैं प्योर, ठीक है।
और अब ये भी देखिए कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो PA प्लस PBQ है, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? 2, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो दोनों का प्रेशर भी होगा, दोनों को प्रेशर का हम सम कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली सॉल्यूशन क्या पढ़ते थे, सॉल्यूशन पढ़ते थे कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनाता है वो हमारा होता है सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कह सकते हो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सम ऑफ प्योर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको रॉड फ्लो पर याद रखना है क्या? आपको रॉड फ्लो याद रखना है क्या? रॉड फ्लो में क्या याद रखना है आपको? सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो होता है P-A प्लस P-B, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब हमने यहाँ पर एक रॉड फ्लो पढ़ा था, ठीक है। रॉड फ्लो में हमने क्या पढ़ा था कि जो P-A इक्वल्स टू हो जाता है P0A XA, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है हम P-A की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। वैसे जो डेरिवेशन है नॉर्मली यहीं तक रहती है, ठीक है। हम यहीं तक पढ़ते हैं, पर हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला होता है, हम जो पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे PS इक्वल्स टू P0A XA की जगह पे हम लिख देंगे NA अपॉन NA प्लस NB टोटल मोल प्लस P0B NB अपॉन NA प्लस NB। बाकी ये आपका जो फाइनल हो गया वो आपका ये हो गया फाइनल, ठीक है। आप इसे भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रॉड फ्लो याद रखना है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रॉड फ्लो याद रखना है, ठीक है, जिससे आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो। रॉड फ्लो याद रखना है, ठीक है। तो रॉड फ्लो क्या था स्टूडेंट? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका केस फर्स्ट था, समझ आया इतना आपको, ठीक है। अब हमारा जो केस सेकेंड है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब कुछ एक डिफरेंट चीज़ आती है, ठीक है। जहाँ भी कुछ डिफरेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर है क्या, जो ये सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल पिछले केस में भी था हमारे पास, सॉल्यूट वहाँ पर वॉलेटाइल था। तो जब यहाँ पर हमारे सॉल्यूट की प्रेशर नहीं बनेगी, मतलब वेपर नहीं बनेगी, तो वहाँ पर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जहाँ से हम प्रेशर पढ़ते हैं PS से, ठीक है। PS इक्वल्स टू क्या होता है? P-A प्लस P-B। इतना आप सबको क्लियर है? फिर हम रॉड्स फ्लो की हेल्प से क्या लिखते हैं यहाँ पर? P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है यहाँ पर अब देखो आप कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मतलब P0B इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। मीन्स जब सॉल्यूट की वेपर ही नहीं बनेगी तो प्रेशर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बोल देंगे वो बोल देंगे 0। तो इस बेसिस पे जो हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगी? PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B तो 0 हो गया, 0 इंटू XB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो PS इक्वल्स टू P0A XA, इतना बचा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा एंड नहीं होता है, अभी हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है। एक और चीज़ क्या? हमने पहले मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, ठीक है। XA इक्वल्स टू XB इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है? XB, हमें ये चाहिए XB के टर्म्स में। तो आप क्या करो, XB इक्वल्स टू कर दो 1 माइनस, सॉरी हमें ये XB के टर्म्स में चाहिए, तो XA इक्वल्स टू कर दो 1 माइनस XB,
ठीक है। हम x की जगह पे 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए, अब हम इसमें सिंपल इसमें इंटू कर दें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारे पास बचा, अगर हम इसको इस साइड लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पी एस प्लस पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल्स टू पी नॉट ए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, एक्स बी चाहिए, हमें एक्स बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पी एस को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। इतना हुआ, हाँ ठीक है। फिर एक्स बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका क्या रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट है ये है आपका, ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखो कि हम इसमें बोलते क्या क्या हैं। अगर आप बात करो इसकी, ये जो पूरा है इतना, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एक्स भी आप जानते हो जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्स भी मोल फ्रैक्शन है, ये प्योर प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेम, फिर हमें ये याद रखना है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। देन हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस बेसिस पे जो ये हमारी पूरी डेरिवेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी और ये आपका जो ये रिजल्ट है ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए, ठीक है। अब आप में क्या देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है रॉल्स लॉ से ही रिलेटेड है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर, केस फर्स्ट, केस सेकंड, ठीक है, दोनों की डेरिवेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक दो बार ट्राई करोगे आपसे भी इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ नोट्स हैं आपके लिए जहाँ पर हमने पहले फर्स्ट वाली डेरिवेशन सॉल्व की है, जहाँ रॉल्स लॉ का जो फर्स्ट वाला केस है हमने वो सॉल्व किया है, देन आपका क्या है, देन ये आपका है क्या, केस नंबर सेकंड, जहाँ हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, ये है, इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो वो आ जाएगा जो हमने अभी किया, ठीक है। तो ये आपका था पूरा रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू सो मच।